नमस्कार। मौसम स्टेशन में आपका स्वागत है। मौसम विभाग ने केरल में मानसून के पहुंचने की घोषणा कर दी है। अब इसी के साथ सारे लोगों का ध्यान है कि मानसून कैसे कैसे आगे बढ़ेगा। इस न्यूज़ बुलेटिन में हम आपको वो सारी जानकारी देंगे कि अगले 24 से 48 घंटे में किस तरीके से बादल आगे बढ़ेंगे, किन किन इलाकों में बारिश होगी। लेकिन उससे पहले आप लोगों से एक गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें इस वीडियो को लाइक करें। तो आइए शुरू करते हैं कि कैसा रहेगा मौसम। चलिए, तो यहाँ सबसे पहले हम आपको दिखाते हैं कि इस समय की स्थिति क्या है। इस समय आप इस एनिमेशन में देख सकते हैं कि बादल कैसा उमड़ घुमड़ रहे हैं। पूरे देश की अगर हम बात करें तो उत्तर पश्चिम भारत में जम्मू कश्मीर के आसपास एक्टिविटी है, साथ ही साथ दक्षिण भारत में आप एक्टिविटी देख सकते हैं, राजस्थान में एक्टिविटी देख सकते हैं, मध्य प्रदेश में एक्टिविटी आप देख सकते हैं, छत्तीसगढ़ में एक्टिविटी देख सकते हैं, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और महाराष्ट्र में एक्टिविटी देख सकते हैं। और इसी के साथ पूर्वोत्तर भारत में भी आप देखिए किस तरीके से बादल उमड़ घुमड़ रहे हैं। तो ये तो इस समय की स्थिति हुई। लेकिन अगर हम सैटेलाइट इमेजरी, ताज़ा सैटेलाइट इमेजरी में देखें कि किस तरीके से क्लाउड कवर कहाँ कहाँ पर है, तो यहाँ बड़ी आसानी से समझा जा सकता है कि केरल में क्लाउड कवर है कई जगहों पर। साथ ही साथ यहाँ की अगर हम बात करें तो गोवा और महाराष्ट्र के साथ साथ कर्नाटक के इलाकों में हम कह सकते हैं बड़े इलाके में बादल छाए हुए हैं। और यहाँ पर अगर हम देखें तो उड़ीसा में क्लाउड एक्टिविटी है, साथ ही साथ छत्तीसगढ़ में क्लाउड एक्टिविटी है, और इसी के साथ पूर्वी राजस्थान के ऊपर बादलों की धमाचौकड़ी है। और पश्चिमी राजस्थान की, यानी मध्य प्रदेश की बात करें तो वहाँ पर भी बादलों की एक्टिविटी है, साथ ही साथ पूर्वी राजस्थान में एक्टिविटी देखी जा सकती है। तो ये इस समय की स्थिति है। अगर हम ये देखें कि किस तरीके से यहाँ इस समय बिजली कड़क रही है, यानी पिछले आधे घंटे की ये लाइटनिंग है, तो इस लाइटनिंग से आप समझ सकते हैं कि कहाँ कहाँ पर एक्टिविटी चल रही है। तो यहाँ जम्मू कश्मीर में एक्टिविटी है, साथ ही साथ ये देखिए एक बड़े इलाके में एक्टिविटी है। और अगर हम दक्षिण भारत की बात करें तो यहाँ निश्चित तौर पर कहा जा सकता है केरल, और केरल के साथ ही साथ तमिलनाडु के वे इलाके जो केरल से लगे हुए हैं, और कर्नाटक के एक बड़े इलाके में लगातार बिजली कड़क रही है और कई जगहों पर बारिश हो रही है। अगर हम छत्तीसगढ़ की बात करें तो छत्तीसगढ़ के मध्य वाले हिस्से में आप यहाँ पर देख सकते हैं बिजली कड़क रही है, यानी कड़क के साथ यहाँ पर बारिश हो रही है। तो ये एक हम कह सकते हैं कि अच्छा डेवलपमेंट है, ख़ासतौर पर छत्तीसगढ़ के लिए। और इसके अलावा अगर हम देखें तो पूर्वोत्तर भारत में बहुत ज़्यादा एक्टिविटी नज़र नहीं आ रही है इस वक्त। तो ये तो बात हो गई कि इस समय बिजली कहाँ कड़क रही है, बादल कहाँ पर हैं, किस तरीके की एक्टिविटी है। चलिए, अब हम आपको बताते हैं अगले 24 से 48 घंटे में क्या होने जा रहा है, किन किन इलाकों में बारिश होने जा रही है। यानी हम बात कर रहे हैं 4 जून और 5 जून के मौसम की। तो अगर इसकी बात करें तो मौसम विभाग का जो बुलेटिन है उसको हम आपको दिखाएंगे कि किस तरीके की भविष्यवाणी की जा रही है। तो चलिए, यहाँ पर हम शुरुआत करते हैं कि क्या स्थिति है। तो यहाँ आप देख सकते हैं मौसम विभाग ने 4 जून के लिए जो फोरकास्ट की है, देखिए जो फोरकास्ट की है उसमें साफ साफ कहा गया है कि महाराष्ट्र के हम कह सकते हैं कि पश्चिमी हिस्से में, खास तौर पर जो तटीय इलाके हैं वहाँ पर वाइड स्प्रेड यानी ठीक ठाक बारिश होने का अनुमान है। साथ ही साथ कर्नाटक में वाइड स्प्रेड और केरल में वाइड स्प्रेड रेनफॉल की बात की जा रही है। इसके अलावा अगर हम देखें तो तेलंगाना में फेयरली वाइड स्प्रेड, और साथ ही साथ इंटीरियर कर्नाटक में फेयरली वाइड स्प्रेड, और आंध्र प्रदेश में फेयरली वाइड स्प्रेड रेनफॉल की बात की जा रही है। तमिलनाडु में भी वही स्थिति है। इसी के साथ अगर हम एक्टिविटी की बात करें तो पूर्वोत्तर भारत में, खास तौर पर असम और मेघालय में वाइड स्प्रेड रेन होने की भविष्यवाणी 4 जून के लिए की गई है। इसके अलावा जो बाकी हिस्से हैं, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम, त्रिपुरा और मणिपुर, वहाँ पर भी ये सारी एक्टिविटी फेयरली वाइड स्प्रेड मतलब 75% से कम स्टेशनों पर जारी रहेगी, यानी बारिश होती रहेगी। अगर हम बाकी जगहों की बात करें तो उत्तर प्रदेश कमोबेश मौसम के लिहाज से बहुत ज़्यादा एक्टिव नहीं रहेगा। तो यहाँ वार्निंग जो दी गई है, आप वार्निंग देख सकते हैं कि किस तरीके की वार्निंग दी गई है अलग अलग इलाकों के लिए। तो यहाँ
हम आपको उसको डिटेल में बताएंगे कि किस तरीके से क्या वार्निंग दी गई है। चलिए, ये 4 जून का मौसम हम आपको दिखा रहे हैं और 4 जून के मौसम के लिए एक चीज़ आप ध्यान रखिएगा। जिन इलाकों की बात की जा रही है, भारत एक बड़ा देश है, यानी इसके क्षेत्रफल की अगर हम बात करें तो तकरीबन 32 लाख स्क्वायर किलोमीटर का क्षेत्रफल है, यानी एक बड़ा देश है। तो इसमें जो अलग अलग कैटेगरी हैं या सब डिवीज़न वाइज मौसम विभाग ने इसको बांट रखा है, उसके हिसाब से मौसम विभाग एक जानकारी देता है कि इस इलाके में ये होने जा रहा है। तो कई बार ऐसा होता है, लोगों लगता है जम्मू कश्मीर में होने जा रहा है तो सब जगह होना चाहिए, ऐसा नहीं होता है। तो यहाँ पर जो भविष्यवाणी है या हम कह सकते हैं जो पूर्वानुमान है, वो इलाके विशेष के लिए हैं। उसमें कुछ जगहों पर होगा, कुछ जगहों पर हो सकता है कि मौसम साफ रहे, इस तरीके की स्थिति रहती है। तो चलिए यहाँ पर शुरुआत करते हैं। तो यहाँ सबसे पहले भारत का जो मुकुट है, हम कह सकते हैं जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख, इन इलाकों की अगर हम बात करें तो थंडर स्टॉर्म और लाइटनिंग यहाँ पर होती रहेगी। यहाँ पर ये मत समझिए पॉलिटिकल बाउंड्रीज की यहाँ पर बात नहीं हो रही है, सब डिवीज़न की बात हो रही है, जो मौसम विभाग ने अलग अलग इलाकों को अपने हिसाब से बांटा हुआ है। तो जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख में ख़ास तौर पर जम्मू और कश्मीर में हम कह सकते हैं लाइटनिंग के साथ बारिश हो सकती है। फिर हिमाचल प्रदेश की बात करें तो 4 जून को यहाँ पर जो निचले इलाके हैं, ख़ासतौर पर ऊंचाई वाले इलाकों की यहाँ पर बात नहीं हो रही है, तो वहाँ पर हम कह सकते हैं कि लाइटनिंग के साथ बारिश होने की संभावना है। उत्तराखंड में भी यही स्थिति है कि जो शिवालिक रेंज है या हम कह सकते हैं कि मध्य हिमालय से निचले वाले इलाके हैं, वहाँ पर बारिश की संभावना है कई जगहों पर। फिर उसके बाद पंजाब, हरियाणा, दिल्ली की अगर हम बात करते हैं तो पंजाब, हरियाणा, दिल्ली में ऐसा नहीं है कि यहाँ कोई बहुत ज़्यादा एक्टिविटी हो, लिहाजा ये ग्रीन इलाके दिखाए गए। ये गंगा यमुना का हम कह सकते हैं मैदान बोला जाता है पूरा का पूरा। पंजाब तो 5 नदियों की बात होती है, हरियाणा, दिल्ली और उसके बाद पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल। यहाँ पर अगर हम बड़े तरीके से यानी ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में लें तो यहाँ बहुत ज़्यादा एक्टिविटी नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये कतई नहीं है कि इन इलाकों में बारिश बिल्कुल नहीं होगी, ऐसा कहना ठीक नहीं होगा। इसी तरीके से चलिए हम असम और मेघालय की बात करते हैं। तो मौसम विभाग ने यहाँ हैवी रेन की चेतावनी दी है और हैवी रेन का मतलब ये हुआ कि 7 सेंटीमीटर से लेकर 13 सेंटीमीटर तक की बारिश 24 घंटे में अनुमान होता है। और अरुणाचल प्रदेश के लिए भी हैवी रेन की बात कही जा रही है 4 जून को। फिर हम आते हैं वेस्ट राजस्थान। वेस्ट राजस्थान में कई जगहों पर थंडर स्टॉर्म और लाइटनिंग और साथ ही साथ डस्ट स्टॉर्म, स्ट्रांग सरफेस विंड, मतलब सतह पर तेज हवाएं चलेंगी, आंधी आएगी और लाइटनिंग होगी। ये मौसम विभाग कह रहा पश्चिमी राजस्थान के लिए। तो पूर्वी राजस्थान में थंडर स्टॉर्म, लाइटनिंग, स्ट्रांग सरफेस विंड्स कई जगहों पर रहेंगी, खासतौर पर वो इलाके जो मध्य प्रदेश से लगे हुए हैं। मध्य प्रदेश की बात करें तो पश्चिमी मध्य प्रदेश में एक्टिविटी रहेगी, लाइटनिंग रहेगी और हम कह सकते हैं स्ट्रांग सरफेस विंड है, यानी हवा तेज चलेगी। पूर्वी मध्य प्रदेश की बात करें तो यहाँ पर भी कई जगहों पर थंडर स्टॉर्म और लाइटनिंग एक्टिविटी रहेगी, खासतौर पर वो इलाके जो महाराष्ट्र से लगे हुए हैं, छत्तीसगढ़ से लगे हुए हैं। छत्तीसगढ़ की बात करें तो थंडर स्टॉर्म और लाइटनिंग की बात कही जा रही है और यहाँ पर अगले 24 घंटे में इस तरीके की एक्टिविटी बनी रहेगी। उड़ीसा की बात करें तो उड़ीसा का वो इलाका जो छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश से लगा हुआ है, वहाँ पर थंडर स्टॉर्म एक्टिविटी रहेगी। तेलंगाना में हैवी रेन की बात कही जा रही है, स्ट्रांग सरफेस विंड्स रहेंगी और कई जगहों पर कड़क के साथ बिजली भी कड़केगी। विदर्भ की बात करें तो यहाँ पर हम कह सकते हैं थंडर स्टॉर्म और लाइटनिंग की भविष्यवाणी मौसम विभाग ने की है। मराठवाड़ा की बात करें तो यहाँ पर भी थंडर स्टॉर्म और लाइटनिंग की बात की जा रही है। मध्य महाराष्ट्र खासतौर पर इस समय जब दक्षिण भारत में मानसून सक्रिय हुआ है तो यहाँ प्री मानसून एक्टिविटी बढ़ गई है और मध्य महाराष्ट्र में हैवी रेन की बात कही जा रही है, कई इलाकों में लाइटनिंग रहेगी। फिर कोंकण गोवा की बात करें, खासतौर पर जो अरब सागर से सटा हुआ इलाका है कोंकण और गोवा, वहाँ पर कई जगहों पर लाइटनिंग होगी, यानी कड़क के साथ बारिश होगी। और गोवा की अगर हम बात करें तो गोवा, रत्नागिरी के कई इलाकों में हैवी रेन की बात कही जा रही है। कोस्टल कर्नाटक में हैवी रेन होने का अंदेशा है मौसम विभाग को। साउथ इंटीरियर कर्नाटक में भी हैवी रेन होने का अंदेशा है। रायलसीमा में हम कह सकते हैं हैवी रेन की बात मौसम विभाग कर रहा है।
और कोस्टल आंध्र प्रदेश में भी हैवी रेन की बात की जा रही है। तो ये स्थिति हम कह सकते हैं कि मानसून के चलते है। और केरल की बात करें तो कई जगह पर हैवी रेन की बात मौसम विभाग कह रहा है कि 4 जून को हैवी रेन रहेंगी कई जगहों पर, और लाइटनिंग के साथ जो है बारिश होने का अंदेशा है। साउथ इंटीरियर कर्नाटक की बात करें तो यहाँ पर भी भारी बारिश का अंदेशा जताया जा रहा है। तो ये एक हम कह सकते हैं बड़ी बात है, क्योंकि जब हम मानसून की बात करते हैं तो मानसून के आने की घोषणा हो चुकी है, लिहाजा दक्षिण भारत में अगले 24 से 48 घंटे में कई इलाकों में जोरदार बारिश होने का अंदेशा है। मौसम विभाग का कहना है केरल, कर्नाटक के तमाम इलाकों में बारिश तेज हो जाएगी, और ख़ास तौर पर वेस्टर्न घाट की बात करें तो हवा काफ़ी तेज हो जाती है, क्योंकि मानसून का एक अपना करंट होता है। और दूसरी बात क्या होती है, इसकी वजह से अरब सागर में भी लहरें रहती हैं, लिहाजा मछुआरों को मानसून की जब शुरुआत होती है तो चेतावनी दी जाती है कि वो समंदर में ना जाएं। तो आगे 24 से 48 घंटे मानसून के लिए महत्वपूर्ण है। किन किन इलाकों में मानसून पहुंचेगा इसकी सूचना हम आपको देते रहेंगे। इसके लिए देखते रहिए मौसम स्टेशन, फिर मिलेंगे दोबारा।